अहमद नदीम कासमी सेकंड ईयर की गज़ल की एक और गज़ल की तशरीह के साथ। अहमद नदीम कासमी की ने नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी, वो ड्रामा निगार भी हैं और नावल निगार भी हैं। उन्होंने बाज़ ऐसे शेर भी लिखे जो ज़ुबान ज़द आम हुए और उनकी एक नात आप अक्सर महफ़िलों में सुनते होंगे कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा। ठीक हो गया। अहमद नदीम कासमी तरक्की पसंद तहरीक के पहले सेक्रेटरी भी थे। इसके अलावा अफसाना जो उन्होंने लिखा, अफसाना निगारी उनकी बुनियादी तौर पे पहचान बनी। ठीक हो गया। अहमद नदीम कासमी का मुख्तलिफ ये सफ़र जो है वो चलता रहा और तकरीबन निसफ़ सदी से ज़ायद का अरसा उन्होंने लिखने लिखाने में सर्फ़ किया और 70 से ज़ायद किताबें अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखी हैं। नदीम अपना तखल्लुस किया करते थे। ठीक हो गया। अहमद नदीम, इनका असल नाम जो तलबा के याद रखने के लिए है वो है अहमद शाह। ठीक हो गया। ये अक्सर MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। ये 1916 में पैदा हुए और 2006 में इनकी वफ़ात हुई। तो ये 20वीं सदी के हमारे शायर और अदीब बनते हैं। गज़ल की तरफ आते हैं। शायर कहता है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। शायर ने यहाँ पे सूफियाना नुक्ता नज़र बयान किया है कि जो सूफ़ी का नज़रिया होता है कि इंसान जो है, इंसान का वजूद वो कुल से जुदा होकर जुज़ की तरफ आया और जुज़ से वो दोबारा कुल की तरफ चला जाएगा। तो अहमद नदीम कासमी उसी नुक्ता नज़र के पेश नज़र कहते हैं कि मैं तो दरिया हूँ। शायर ने अपने लिए दरिया का इस्तारा इस्तेमाल किया है कि मैं दरिया हूँ और समंदर में उतर जाऊँगा। जिस तरह एक समंदर में मुख्तलिफ़ अतराफ़ से चारों ओर से दरिया आकर मिल रहे होते हैं, तो दरिया अपना वजूद जब ख़त्म करता है, कतरा अपना वजूद ख़त्म करता है तो वो कुल में मिल जाता है, वो समंदर में मिल जाता है। ज़रा अपने वजूद को ख़त्म करता है तो सहरा बन जाता है। तो ऐसे ही कहता है कि मौत जो है वो मुझे ख़त्म करने के लिए नहीं आएगी, यानी किसी इंसान की मौत जो है उसके वजूद को ख़त्म नहीं करती बल्कि वो कुल के साथ मिल जाता है। तेरा दर छोड़ के मैं कि और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। इश्क मजाजी भी ये तशरीह करें तो शायर कहते हैं, महबूब तुम्हारा दर दरवाज़ा चौखट ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारा इश्क प्यार ही है मेरी ज़िंदगी है। अगर तुम्हारा प्यार छूट गया, तुम्हारा इश्क मुझसे रूठ गया तो मैं या तो घर में घिर जाऊंगा, घर में गिर जाने से मुराद कि तन्हाई का शिकार हो जाऊंगा, या फिर सहराओं में बिखर जाऊंगा, मजनू की तरह जो है सहरा नूरदी करते निकल जाऊंगा। दोनों सूरतों में शायर कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मैं दीवाना बन जाऊंगा। इश्क हकीकी में शेर की तशरीह भी यही करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारा ही दर है जो मेरे लिए सब कुछ है, ये दर छूट गया तो मैं किस किस दर पे झुकता फिरूंगा। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हज़ारों सजदों से देता है आदमी को निजात। तो शायर कहता है मुझे वो एक सजदा चाहिए, वो रूठना नहीं चाहिए, अगर वो रूठ गया तो फिर मैं किस किस दर पे झुकता फिरूंगा। इस शेर में शायर ने सनत तजनीस मुअर्रफ का इस्तेमाल किया है। तजनीस मुअर्रफ वो होती है कि अल्फाज एक जैसे हों, एराब में उनका फ़र्क हो। घर और घिर में, ये घर है और ये घिर, एराब में फ़र्क की वजह से उनका मफ़हूम बदले। घर में घिर जाऊंगा, घर में घर जाऊंगा नहीं। तो एक ही जैसे शेर में अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके सिर्फ़ एराब के फ़र्क के साथ वो मुख्तलिफ़ हों और मुख्तलिफ़ उनके मानी बदल जाएं, इसे कहते हैं सनत तजनीस मुअर्रफ। तजनीस ताम वो होता है कि जिसमें एक ही जैसे अल्फाज हों लेकिन वो मानी मुख्तलिफ़ हों। जैसे जोशमली आबादी की नज़्म है सूरह रहमान, उसमें एक मिसरा है, जिनको आज तक छुआ नहीं जिनो इंस ने, जिनको आज तक छुआ नहीं जिनो इंस ने। अब जिन को मुराद है कि वो हुरें, जिनो इंस, दूसरा जो जिन लफ्ज़ आया है वो है जन्नात के लिए। तो ये सनद तजनीस ताम थी और ये तजनीस मुअर्रफ है। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानद गुज़र जाऊँगा। की मानद हरफ तशबीह है, तशबीह शायर ने ख़ुद को अब्र के साथ दी है कि जिस तरह शायर कहते हैं कि महबूब कभी तो तुमसे याराने थे,
ताल्लुक़ था, वास्ता था, अब वो ताल्लुक़ जो है वो रूठ गया है, ख़त्म हो चुका है, विछोड़े पड़ चुके हैं, हिजर आ गया है, जुदाई आ गई है। तो शायर कहते हैं अब कभी जैसे मुसाफिर कभी कभार ही आता है, मैं भी उसी तरह आऊँगा। और मिसाल दी है उस अब्र के बादल की मानद, जिस तरह वो कभी आ जाता है और कभी नहीं आता, यानी उसके आने का टाइम भी कोई नहीं है, तो मेरे आने का भी कोई टाइम कोई वक्त नहीं होगा। तेरा पैमाने वफ़ा राह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूँगा मर जाऊँगा। अब तेरा पैमाने वफ़ा, पैमाने वफ़ा अहद वफ़ा, वादे को कहते हैं पैमान। वादा शब के नाम से भी तरकीब आती है, शब वादा के नाम से भी आती है। शुरा इस चीज़ को तरकीब को इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि शायर महबूब को कह रहा है कि तुम्हारा जो तुमसे मैंने वफ़ा का अहद बांध रखा था वो मेरी मौत के रास्ते में रुकावट बन रहा है, वरना मैंने सोचा था कि ज़िंदगी से तो मेरा कोई लेना देना नहीं रहा, मेरा काम तमाम है, मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ, रूठ चुका हूँ, मर जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा वादा है जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ। दूसरा ये है कि तेरा पैमाने वफ़ा से मुराद वो तमाम इंसानी मजबूरियाँ हैं कि एक बाप सोचता है कि मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, एक शौहर सोचता है मैं मर गया तो मेरी बीवी का क्या होगा, एक जो है वो बेटा सोचता है कि मैं मर गया तो मेरे वालिदैन का जो है उनको कौन होगा। हालांकि ये इंसानी एक डर है और खौफ है, नफ्सियात है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। वरना माशरे में कितने लोग देखते हैं कि जो घर के सरबराह होते हैं मर जाते हैं और घर के लोगों की ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन शायर इन माशरती मजबूरियों की बात करता है जो शायर को मरने नहीं दे रहे। चारा साज़ों से अलग है मेरा मेयार के, मैं ज़ख़म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा। चारा साज मुआलिज, इलाज करने वाले, जिसे आप इंग्लिश में हम डॉक्टर कहते हो। चारा साज जो होता है वो इलाज करता है, वो दुख दर्द की दवा करता है, आपको उस गम और तकलीफ़ से निजात दिलवाता है। शायर उसके मुकाबले में मुतज़ाद एक रवैया लेके आ रहा है, कह रहा है मेरा उसके मुकाबले में जो सोच है, मेरा मेयार है, वो इससे अलग है। मैं ज़ख़म के ठीक होने से ठीक नहीं होऊंगा, बल्कि कुछ और ज़ख़म खाऊंगा, मुझे और दुख और तकलीफ़ पहुंचेंगी तो मैं संवर जाऊंगा। ये इंसान के इश्क और जुनून में ये कैफ़ियत होती हैं कि जितना दर्द उसे मिलता है उसे इतनी ज़्यादा राहत हासिल होती है। जैसे हम देखते हैं कि सहाबा की ज़िंदगी को वो नबी के हुक्म पे जितनी ज़्यादा ग़ज़वात में शामिल होते, जितनी तकलीफ़ें आती, वो उनके लिए ना और ही ज़्यादा मकाम बुलंद हो रहा है, और ही ज़्यादा संवर रहे हैं। ज़िंदगी शम्मा की मानद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊँगा मगर सुबह तो कर जाऊँगा। शायर ने यहाँ पे इस शेर में ख़ुद को शम्मा से तशबीह दी है कि जिस तरह शम्मा जो है वो ख़ुद जल रही होती है, ख़ुद तकलीफ़ और कर्ब में है, लेकिन जो है वो दूसरों के लिए राहत और सुकून का बायस बन रही होती है। तो ऐसी शायर कहता है मैं ख़ुद बुझ जाऊँगा, अपनी ज़िंदगी में रोशनी देते हुए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती हुए अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में दौ में लगा कर मर जाऊँगा, लेकिन जो है वो मगर सुबह तो कर जाऊँगा, लेकिन आने वाले लोगों के लिए रोशनी का सामान पैदा कर जाऊँगा। तो फैज़ साहब के तारफ़ में बताया था तरक्की पसंद तहरीक से वो वाबस्ता रहे, जिनका मकसद जो है माशरती नाहमवारियों को ख़त्म करना था, गरीबों को उनके हकूक़ दिलवाने थे, उनके हक़ के लिए जदोजहद थी। कहते हो सकता है ये सुबह मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन मेरे मरने के बाद इसमें रोशनी आ जाएगी। जब चमन में बाहर आए तो हमें भी याद कर लेना कि हमारा भी लहू शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में। सही हो गया।